उस 60 साल की बुढ़िया को 16 साल की जवान कन्या में परिवर्तित कर दिया। और जैसे ही वो 16 साल की जवान कन्या हुई महाराज, तो 70-80 हजार बुढ़ियों ने उसको घेर लिया। 70-80 हजार बुढ़ियों ने कहा, मालिन कल तक तो तुम 60 साल की बुढ़िया थी, आज 16 साल की जवान कन्या कैसे बन गई? तो मालिन कहने लगी महाराज कि बगिया माँ एक बाबा आवा, जवानी दिहिस बनाई कि वाह वाह। बगिया माँ एक बाबा आवा, जवानी दिहिस बनाई कि वाह वाह। बगिया माँ एक बाबा आवा, जवानी दिहिस बनाई कि वाह वाह। बगिया माँ एक बाबा आवा, जवानी दिहिस बनाई कि वाह वाह। महाराज 70-80 हजार बुढ़ियों ने कहा कि मालिन कैसे जवान बना दिया तुमको? तो कहा बस उसको एक डिलैया लो, उसको पीटो, और जब उसको पीटो तो वो खुश हो जाता है, जवान बना देता है। मुझे तो ऐसे ही बनाया। तो 70-80 हजार बुढ़ियों ने कहा फिर एक एक डिलैया लो, हमको भी जवान बनना। 70-80 हजार बुढ़ियों ने एक एक डिलैया उठाया महाराज कि लैले डिलैया चली सब बुढ़िया, लैले डिलैया चली सब बुढ़िया, लैले डिलैया चली सब बुढ़िया। लैले डिलैया चली सब बुढ़िया। है? कौन नहीं चाहता कि हम जवान हो जाए? 70-80 हजार बुढ़िया साथ लैले डिलैया चली महाराज। लैले डिलैया चली सब बुढ़िया, लैले डिलैया चली सब बुढ़िया। भोले का लेवे घेराई की वाह वाह, और देखें आवो न ताव बुढ़ेवा, भोले की करें पिटाई की वाह वाह। देखें आओ न ताओ बुढ़ेवा, भोले की करे पिटाई की वाह वाह। देखें आवो न ताव बुढ़ेवा, भोले की करें पिटाई की वाह वाह। देखें आओ न ताओ बुढ़ेवा, भोले की करे पिटाई की वाह वाह। महाराज 70-80 हजार बुढ़िया एक डिलैया लेके भोलेनाथ को पीटने लगी, और जब पसीना आए तो थक जाए, रुक जाए, बाबा भोलेनाथ मुस्कुराए तो फिर मारे लगे कि अब जवान बनाई है महाराज। लेकिन भोलेनाथ को बार बार पीट रही है, बार बार थक रही है, बैठ रही, उठ रही कि जवान हो जाए किसी तरह। लेकिन भोलेनाथ का जो मऊर था उसमें बरैया लिपटानी थी महाराज। यह देखो भोले की लीला, दीन बरैया हो सकाई की वाह। यह देखो भोले की लीला, दीन बरैया हो सकाई की वाह। यह देखो भोले की लीला, दीन बरैया हो सकाई की वाह। यह देखो भोले की लीला, दीन बरैया हो सकाई की वाह। तो कौनियों का नवाचे, कौनियों का काटे, कौनियों का नवाचे, कौनियों का काटे, बहुत ही तो हो गई उघारी की वाह वाह। और बहुत ही भागी जान बचाई के दिए बाबा का गाड़ी की वाह। बहुत ही भागी जान बचाई के दिए बाबा का गाड़ी की महाराज वाह। अब एक को जवान बना दिया भोलेनाथ ने, तो 70-80 हजार को जवान बना देंगे। लेकिन ये हिंदुस्तान ऐसा है कि एक को कुछ मिलने लगे तो सभी आ जाते हैं। महाराज हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अगर मुझे आवश्यकता है तो मुझे वो चीज प्राप्त करनी चाहिए, अगर आवश्यकता नहीं है तो मत लें। उस व्यक्ति को दें जिसको हमसे ज्यादा आवश्यकता है। हमेशा ध्यान रखें, हमारे पास अगर वो चीज है तो हम लोभ ना करें कि एक और आ जाए, एक और आ जाए, कोई जरूरत नहीं। हमें जितना आवश्यकता है। महाराज बाबा भोलेनाथ की बारात चली अगवानी के लिए। जब चली आगे थोड़ा सा, तो आगे देवता चल रहे थे, इंद्र लोग। आपस में लोग बात करने लगे कि दूल्हा तो बड़ा सुंदर है। कहा ये दूल्हा नहीं है, ये तो बाराती हैं। इंद्र वगैरह सबको देखा, कहा ये बाराती हैं, दूल्हा नहीं है। कहा जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। सभी आपस में बात कर रहे हैं। और जैसे ही महाराज बारात पहुंची, भोलेनाथ का रूप देखा महाराज, सांप करें भनन भनन, एक से एक विषैले सर्प। महाराज सभी अदृश्य रह गए। और देखिए हमारे बीच में
विधायक जी की टीम से पार्षद केएन सिंह जी, बीबी सिंह जी और त्रिपाठी जी हैं, जोरदार करतल ध्वनि हो जाए इनके लिए। बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है इनका, सदा मेरे बाके बिहारी की कृपा रहे। और जैसे महाराज बारात आई, आपस में सभी बात करने लगी कि बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। और जैसे बाबा भोलेनाथ आगे आए, उनको देखकर महाराज कि पार्वती की आजी मौसी काकी और नानी है, पार्वती की आजी मौसी काकी और नानी है। अरे दुल्हा कहीं देख देख कोठरी माँ लुकानी है, दुल्हा कहिया देख देख कोठरी माँ लुकानी है, दुल्हा कहीं देख देख कोठरी माँ लुकानी है। हाँ दुल्हा कहिया देख देख कोठरी माँ लुकानी है। और महाराज माता जो मैना रानी थी, माता पार्वती की मां, उन्होंने जब देखा दूल्हे को तो कहा हमारी गौरा नाही जई है, हमारी बिटिया नाही जई है, हमारी गौरा नाही जई है, हमारी बिटिया नाही जई है। ऐसन भूतावा के संगमा हमारी गौरा नाही जई है, ऐसन भूतावा के संगमा हमारी गौरा नाही जई है, हमारी बिटिया नाही जई है, हमारी गौरा नाही जई है, हमारी बिटिया नाही जई है, हमारी गौरा नाही जई है, हमारी बिटिया नाही जई है, हमारी गौरा नाही जई है। हमारी बिटिया नाही जई है, हमारी गौरा नाही जई है। महाराज जब ऐसा कहा तो उस समय देवर्षि नारद जी आ गए मैना रानी के समक्ष और मैना रानी से कहने लगे, माता इनको आप पहचाने, ये साक्षात भोलेनाथ हैं, ये भेष बनाए हुए हैं। गौरा ये तो आज से नहीं है, ये शिव की शक्ति है, ये पूर्व जन्म में स्वयं माता सती थी, इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था, ये जन्म जन्मांतर से शिव की भामा है। माता आप इनको पहचाने, ये सती हैं, पूर्व जन्म की जो पार्वती के रूप में आपके घर में प्राकट्य हुआ है, और ये स्वयं बाबा भोलेनाथ हैं। जब बताया तब माता ने स्वीकार किया और भोलेनाथ और माता पार्वती का ब्याह हुआ। प्रेम से बोली विश्वेश्वर महादेव की जय, बोली शंकर भगवान की जय हो, बोली डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी महाराज की जय। देखिए राजेश्वर सिंह कौन है? विधायक हैं आपके क्षेत्र के। और सच बताऊं, इस संसार में सबसे अच्छा अगर कोई पार्क है तो जय जगत पार्क है। जगत यानी सारे संसार का पार्क। प्रतिदिन भोजन भेजते हैं कि कथाएं जहां जहां चलें सभी भक्त। अच्छा, भोजन दास भी करता है प्रतिदिन, जो गाड़ी आती है, ये प्रसाद है, भोजन नहीं है, प्रसाद है। और सच बताऊं, इसका जो रसोईया है, जो डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी के यहाँ भोजन बनाता है, मिश्रा जी, वो मैं गया एक दिन प्रसाद पाने, तो उसने मुझसे कहा, महाराज जी मैं नौकरी ढूंढ रहा था ऐसी जगह पर जो रसोईया है, जो माता तारा के नाम से प्रसाद बनाता है। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि महाराज जी मैं नौकरी ऐसी जगह ढूंढ रहा था कि जहां पर धन भी मिले और मुझे धर्म भी मिले। तो वो चीज मुझे डॉक्टर राजेश्वर सिंह के यहाँ प्राप्त हो गई। मुझे यहाँ धन भी मिलता है और धर्म भी मिलता है। तो वास्तव में राजेश्वर सिंह जी एक विराट पुरुष हैं, एक महात्मा हैं, एक भक्त हैं, एक संत हैं। और सच बताऊं, इतना काम करने वाला इंसान मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। आपने देखा हो तो बताओ, देखा किसी ने? नहीं देखा तो एक बार करतल ध्वनि हो जाए राजेश्वर जी के लिए। हर दर्द की दवा, आदरणीय केएन सिंह जी, हर दर्द की दवा नहीं मिलती है डॉक्टर के भी दवा खाने में, लेकिन हर गम की दवा मिलती है राजेश्वर सिंह के मुस्कुराने से। राजेश्वर सिंह इसलिए मुस्कुराते हैं कि हमारा सरोजनी नगर मुस्कुराए, सबकी खुशी की कामना करते हैं डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी। राजेश्वर सिंह जी अक्सर कहते हैं, मैं कोई सूरज नहीं हूं जो ढल जाऊंगा,
मैं तो एक दिया हूं, जहां चाहोगे जला लो। वास्तव में एक धर्मात्मा है। और हमारे बीच में त्रिपाठी जी हैं, आदरणीय केएन सिंह पार्षद जी हैं, बीबी सिंह जी हैं, जो हर समय दास देखता है कि हमेशा धर्म में जीवन व्यतीत करते हैं। हम सबके बीच में उपस्थित हो रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि हो जाए इनके लिए, तालियां बजाती रहें। और आपको बताएं, जो देखिए ठंडक हो रही है और जो माताएं वास्तव में जिनको जरूरत है, कुछ कंबल भी ये वितरण करेंगे। 50 है कि 60 है कि 70 है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये 100 से कम कभी लाते नहीं हैं, मैं जानता हूं। इनकी आदत है कि 100 पूरा कर दो। और केएन सिंह जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। ये पार्षद हैं, मैं आपको बता दूं, मैं दास इनको जानता है, इनसे भी अच्छा स्वभाव इनकी धर्मपत्नी जी का है। वो दास का बड़ा सम्मान करती हैं, बहुत ही अच्छा स्वभाव है। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं कि हमेशा ये प्यारी सी जोड़ी मुस्कुराती रहे। और केएन सिंह जैसा पार्षद तो मैंने देखा ही नहीं। ये इतनी मेहनत करते हैं। इनकी उम्र मुझे लगता है 50 साल से कम नहीं होगी, 54 साल है, लेकिन आज भी जो 30 साल का इंसान नहीं कर सकता वो ये करते हैं। इतनी दौड़ करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। दास देखता है कि सारे सरोजनी नगर में डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी के जितने भी टीम के लोग हैं वो सभी सराहनीय हैं। दास उनका इसलिए नाम लेता है कि आज तक मैंने उनके जैसा विधायक देखा ही नहीं। राजेश्वर सिंह ऐसे हैं जिन पर हम नाच किया करते हैं। और सच बताऊं, कल था जितना भरोसा डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी पर, उतना हम आज किया करते हैं। और राजेश्वर सिंह ऐसे नहीं है कि हम उनको चुनाव में याद करते हैं। अरे राजेश्वर सिंह जी ऐसे हैं जिनको देखकर हर वक्त हम अपनेपन का एहसास करते हैं। ऐसे हैं राजेश्वर सिंह जी, एक संत हैं। जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। अगर आप राजेश्वर सिंह के लिए तालियां बजाते हैं, राजेश्वर सिंह जी के साथ रहते हैं, तो सच बताऊं आपके पुण्य प्लस होंगे। ऐसे धर्मात्मा के साथ रहने से आपका पुण्य प्लस होगा। और पुण्य प्लस करना है तो एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए। हम सबके बीच में हमारे पार्षद केएन सिंह जी हैं। मेरे बांके बिहारी ठाकुर जी की कृपा हो। हमारे बीबी सिंह जी, बीबी तिवारी, मैं बार बार इनको सिंह कह देता हूं। देखिए, ब्राह्मण और क्षत्रिय में कोई फर्क नहीं है। राजेश्वर सिंह कहते हैं कि हम सब एक हैं। वो जतन कीजिए कि जिससे आदमी जिंदा रहे। और मैं इनका नाम अक्सर भूल जाता हूं। बीबी तिवारी जी को बीबी सिंह कह देता हूं, ये कहते नहीं मैं तिवारी हूं। अच्छा, तिवारी और ब्राह्मण में कोई फर्क नहीं है, यहां तो सबका साथ है। और हमारे आदरणीय त्रिपाठी जी, भाई ये तो एक मूर्ति है, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। इंसानियत की मूर्ति, एक त्यागमय जीवन व्यतीत करते हैं हमारे त्रिपाठी जी। बहुत अच्छा इनका व्यक्तित्व है। मेरे ठाकुर जी की कृपा हो, हमेशा आप लोगों की मदद करते हैं। और जो लोगों की सेवा करता है उससे दास भी बहुत प्रसन्न होता है और मेरे ठाकुर जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हमेशा हंसने हंसाने की आदत बनाएं, सदा मुस्कुराने की आदत बनाएं। खुशी में भी हंसना है, गमों में भी हंसना है, कुल मिला के मुस्कुराना है। क्योंकि मुस्कुराइए, आप सरोजनी नगर में हैं और सरोजनी नगर के विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह भी हमेशा मुस्कुराया करते हैं। ये आपका सौभाग्य है। सच बता रहा हूं, व्यासपीठ पे बैठा हूं मैं। अभी जब कुंभ का मेला था 2025 फरवरी में, दास गया था कथा करने। 8 से 14 फरवरी तक दास का वहां कथा थी। वहां पर भी कई लोग आ गए और मुझसे कहने लगे कि आप महाराज जी क्या आप राजेश्वर सिंह जी को जानते हैं? मैंने कहा उनको कौन नहीं जानता है। कहने लगे मुझे उनसे मिलने की जिज्ञासा है। बताइए, कुंभ में, प्रयागराज में वो व्यक्ति कह रहा है। तो ऐसे इंसान को जो उत्तर प्रदेश में सभी लोग उनको जानते हैं, तो वास्तव में हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं और एक अच्छे शिक्षक भी हैं। और जोरदार तालियां जरूर होती रहे आपकी आशीर्वाद स्वरूप। और सरोजनी नगर के लोग भी कह रहे हैं डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी के लिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं कहता हूं सिर्फ उनके लिए, किसी मैं नेता का नाम नहीं लेता हूं। राजेश्वर सिंह नेता से भी ऊपर हैं, वो धर्मात्मा हैं, सच बता रहा हूं। और हमारे अनिल जी का मतलब है नील माने बेकार और अनिल माने कभी ना बेकार होने वाला, अंत माने समाप्त, अनंत माने कभी ना समाप्त होने वाला। तो ये अनिल हैं, ये कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं। हमेशा ऐसे धर्म की ध्वजा लहराएंगे और हर वक्त उपस्थित रहेंगे। भाई अनिल जी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। ठंडक ज्यादा हो रही, टोपी थोड़ी उल्टी लगाए हमको लग रहा है। अच्छा ठीक है, कान तो बंद कर लो, कोई बात नहीं करें महाराज जी, बंद है।
देखिए मैं इसलिए कहता हूं कि अनिल जी बड़े अच्छे हैं। और अनिल जी अगली बार जब दास ने 3-3.5 साल पहले यहां पर कथा की थी, तो सच बताऊं अनिल जी ने प्रसाद में रसगुल्ले बंटवाए थे। मैंने एक बार कहा कि जितने भक्त आए सबके लिए रसगुल्ले बंटवाने हैं, तो इन्होंने रसगुल्ले बंटवा दिए। और सच बताऊं लेकिन उन रसगुल्ले में एक कमी थी। अनिल जी, जो आपने रसगुल्ले बंटवाए थे, मुझे भी याद है, आपने बहुत बड़े बड़े रसगुल्ले बंटवाए थे। अच्छा, किसकी? मिश्रा जी की। तो इस बार फिर बंटवा देना। बंटवा देंगे? जोरदार तालियां हो जाए मिश्रा जी के लिए। इस बार मिश्रा जी ने रसगुल्ला बंटवाने का ठेका लिया, और जहां रसगुल्ला बंटता है वहां शनिदेव महाराज बहुत खुश हो जाते हैं, आप समझ लीजिए। हमारे मिश्रा जी के लिए एक बार और जोरदार तालियां हो जाए। और हमारे बीच में मोनू पार्षद जी, सौरभ मोनू जी उपस्थित हैं, हिंदनगर के पार्षद हैं, इनका भी सम्मान करें तालियों के साथ, क्योंकि मोनू भी हमेशा आशीर्वाद लेने आते हैं, और जहां पर भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वहां पहुंचते हैं। सौरभ सिंह मोनू जी, राजेश्वर सिंह जी के एक प्रकार से हनुमान है। अगर इनको ड्रेस पहना दिया जाए, गदा हाथ में दे दिया जाए, तो हमको लगता है ओरिजिनल हनुमान ये लगेंगे। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं मोनू जी, हमेशा मुस्कुराया करते हैं। सरोजनी नगर वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली है, जो कि राजेश्वर सिंह जी जैसा विधायक प्राप्त हुआ, और मोनू, सौरभ सिंह मोनू जैसा आपको पार्षद प्राप्त हुआ। एक बार पार्षद जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हमारे मोनू जी, अच्छा पार्षद मोनू जी हैं कि मोनू जी की धर्मपत्नी है? मोनू जी है, दोनों हैं। इसके पहले, हाँ मैंने बताया था कि इसके पहले इनकी पत्नी थी, अब ये हैं, मैंने कह भी दिया था। और इस बार हमारे केन सिंह पार्षद हैं, अगली बार आप नहीं रहेंगे, आपकी धर्मपत्नी होंगी, ये निश्चित है। नाराज मत होना, मैं जो कहता हूं वो हो ही जाता है, प्रभु की ऐसी कृपा है जो व्यासपीठ से निकलता है। हमेशा आप लोग मुस्कुराते रहें, और जितने भी इस कथा पंडाल में आ गए, निश्चित आप सभी का उद्धार होगा, निश्चित कल्याण होगा। मेरे बाके बिहारी, जब तक आप यहाँ हैं, अपनी श्वासों को खर्चा कर रहे हैं प्रभु के चरणों में, जब श्वासें आपकी पूर्ण होंगी, आप जाएंगे तो साक्षात मोक्ष आपको प्रदान हो जाएगा मेरी ठाकुर जी की कृपा से। आज कथा का तृतीय दिवस है, लेकिन दास देख रहा है बड़ी तन्मयता के साथ आप सभी भक्त कथा श्रवण कर रहे हैं। मेरे बाके बिहारी की कृपा हो आप सभी के ऊपर। आइए महाराज, हम आगे प्रसंग श्रवण करेंगे।